जिंदगी कैसी ये पहेली है, पल में हंसाए पल में रुलाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। 27 अप्रैल 2020 को मैंने प्रहेलिका शुरू किया था और 6 पजल्स के बाद मैंने प्रहेलिका को एंड किया था। 6 पजल्स मेटाफोरिकली रिप्रेजेंटेड 6 स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ एवरी चेस पॉन, जिन 6 स्टेप्स पर चलकर पॉन का प्रमोशन होता है। और उसी वीडियो के बीच मैंने प्रहेलिका 2 की बात भी छेड़ दी थी। जब तक प्रहेलिका 2 को मैं एग्जीक्यूट नहीं करता, तब तक मैंने इस चैनल पे कुछ सोच, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, वैल्यूज को प्रमोट करूँगा विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोरीज, मूवीज, बुक्स, आर्टिकल, वीडियोस और बहुत कुछ। अगर आपको मेरे बोलने का स्पीड पसंद नहीं आ रहा है तो आप इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके स्पीड को ऑल्टर कर सकते हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक तेलुगु फिल्म पॉको। इस फिल्म की खासियत ये है कि इसमें एक नहीं पर 6 अलग कहानियाँ दिखाई गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो पहली कहानी में हम काली नाम की लड़की को देखते हैं। काली रेस्टोरेंट के बीचों बीच बैठी हुई है और किसी बात को लेकर बड़ी उलझी हुई है। उस काम को उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में वो सोचती रहती है और अंत में उस काम को अंजाम देने का निर्णय करती है। इतने में हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राधा नाम की लड़की अपनी माँ बाप को अपने लवर क्रिश को मिलवाने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। बातों बातों में हमें ये पता चलता है कि राधा अपनी फर्दर स्टडीज के लिए शहर गई थी और क्रिश एक डॉक्टर है। पर ट्विस्ट तब आता है जब क्रिश एक लड़का नहीं लड़की कृष्णा वेणी निकलती है। लेस्बियन रिलेशनशिप को देखकर राधा के माता पिता बड़े हैरान हो जाते हैं। तो इतने में हमें तीसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फूड कोर्ट में एक शेफ की जरूरत होती है। नाला नाम का आदमी शेफ के जॉब के लिए फूड कोर्ट में आता है। नाला के काम को देखने के लिए फूड कोर्ट की ओनर नाला को वेज फ्राइड राइस बनाने का आदेश देती है। नाला खाना बनाने में उतना माहिर नहीं था और वाईफाई का उपयोग करके यूट्यूब यूज करके वो रेसिपीज देख देख कर खाना बनाता है और किसी ना किसी तरह से वो समय पर वेज फ्राइड राइस बना लेता है। आखिरी बार नाला को टेस्ट करने के लिए ओनर नाला को शाओमेन बनाने के लिए कहती है। नाला फिर से इंटरनेट का प्रयोग करता है, पर इस बार लो रेंज की वजह से नाला कुछ देख नहीं पाता। अपने नसीब को कोसते हुए नाला भगवान से उसकी आखिरी बार मदद करने की प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में नाला को खाली रूम में अजीब आवाजें सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर नाला को एहसास होता है कि फिश टैंक में बोलने वाली मछली है। बोलने वाली मछली को देखकर नाला बड़ा शॉक्ड हो जाता है और नाला को अस्थमा अटैक्स आ जाते हैं। अपनी बातें नाला सुन सकता है, ये जानकर मछली भी हैरान हो जाती है। परेशान नाला मछली से कहता है कि उसके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है और जादुई मछली से चाउमीन बनाने के लिए रेसिपी पूछता है। फिश टैंक में रहने वाली मछली नाला से कहती है कि उसने बहुत सारे शेफ्स को चाउमीन बनाते देखा है, तो वो नाला को गाइड कर सकती है, पर बदले में नाला को उसे समुंदर में जाकर छोड़ना पड़ेगा। नाला शर्त से राजी हो जाता है और मछली के गाइडेंस से चाउमीन बना लेता है। चाउमीन को टेस्ट करके ओनर बड़ी इम्प्रेस्ड हो जाती है और नाला को और खाना बनाने का ऑर्डर देती है। जादुई मछली की मदद से ऑर्डर्स में दिए गए हर एक डिश को नाला बढ़िया तरीके से बनाता है। पर इस बार फूड कोर्ट में ओनर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आता है और वो गेस्ट एक मछली के डिश बनाने का ऑर्डर देता है। जादुई मछली के आदेश से नाला हर एक आइटम को इकट्ठा करता है, टमाटर, नींबू, ऑलिव ऑयल, सैल्मन। पर जब नाला फ्रिज में सैल्मन मछली को ढूंढता है तो उसे वो नहीं मिलती है और इतने में नाला को रियलाइज हो जाता है कि पिछले डिश में नाला ने पनीर समझकर वेज गेस्ट को सैल्मन की डिश खिलाई थी और ये बात अगर ओनर को पता चलती तो नाला की जॉब ऑब्वियसली कैंसिल हो जाती। तो अब नाला बड़ा चिंतित हो जाता है। वो सोच में पड़ता है और इतने में टिंग करके फोन की आवाज आती है। अब फोन का इंटरनेट नेटवर्क ठीक हो गया था और नाला को बोलने वाली मछली की जरूरत नहीं थी। क्या नाला बोलने वाली मछली को मारकर मछली की डिश बनाकर अपनी जॉब बचा या फिर ओनर को जाकर सब कुछ सच बता देगा? तो यहाँ पे हमें फिर से काली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काली अपने बैग से एक बंदूक निकालती है और इस पूरे सीन में काली बहुत डरी हुई होती है। अगली कहानी में हम शिवा नाम के वॉचमैन को देखते हैं जो दिमाग से बड़ा तेज होता है। बचपन में माँ बाप से बिछड़ने के बाद शिवा अपनी पूरी जान टाइम मशीन बनाने में लगाता है ताकि वो अपने माँ बाप से फिर से मिल सके। और इतने में शिवा को एक औरत मिलती है। ट्विस्ट तब आता है जब पार्वती शिवा से कहती है कि वो टाइम ट्रेवल करके आई है और वो औरत और कोई नहीं पर शिवा खुद है।
तो पांचवी कहानी में हम एक छोटी लड़की मोक्षा को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ एक रेस्टोरेंट संभालती है। मोक्षा रेस्टोरेंट में आए हर एक गेस्ट को मैजिक करके इम्प्रेस करती है, पर इस बार मैजिशियन योगी उस रेस्टोरेंट में आता है। मैजिशियन योगी के अनुसार वो दुनिया के द ग्रेटेस्ट मैजिशियन है। बातों बातों में हमें दिखाया जाता है कि योगी वॉज नॉट अ गुड मैन और वो मोक्षा को बड़ा परेशान करता है। अब योगी वॉशरूम जाता है और उसे वॉशरूम में एक इनविजिबल इंसान की मौजूदगी महसूस होती है। तो आखिरी कहानी में हम मीरा नाम की एक वेट्रेस को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड लोबो के साथ मिलकर एक चोरी प्लान करती है, पर मीरा को ड्रग्स और नशा करने की भयंकर लत लगी थी। यहाँ पर मीरा रेस्टोरेंट में खड़े एक पेड़ को एक्सीडेंटली टकरा जाती है और वहाँ पे उसे एक नेकलेस मिलता है। मीरा वो नेकलेस अपने आप के लिए रखती है। कॉफी सेक्शन एरिया में रघुराम नाम का एक अजीब आदमी बैठता है और 2 साउथ इंडियन कॉफीज को ऑर्डर करता है। इतने में मीरा को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो कहता है कि उसके कहने पर मीरा को बेसमेंट में जाकर रेस्टोरेंट के करंट सप्लाई को बंद करना होगा और इसी समय लोबो रेस्टोरेंट में आए एक इन्वेस्टर को लूट लेगा। लोबो के कहने पर मीरा इस काम को अंजाम देने के लिए राजी हो जाती है। इसी बीच मीरा रघुराम का ऑर्डर काइंड ऑफ भूल सी जाती है और इतने में रेस्टोरेंट में एक सफाई करने वाला आदमी मीरा को याद दिलाता है कि उसने 2 साउथ इंडियन कॉफीज ऑर्डर किए थे। पूछने पर बताता है कि रघुराम रोज वही टेबल पर बैठता है और 12 साल से सेम चीज ऑर्डर करता है। ऑल्सो वो मीरा को सिर्फ 1 कप कॉफी ले जाने के लिए कहता है क्योंकि रघुराम 2 कॉफीज ऑर्डर करता है पर एट दी एंड एक ही कॉफी पीता है। मीरा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। मीरा कॉफी लेकर रघुराम के पास जाती है और इतने में रघुराम मीरा को अपनी वाइफ की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये रेस्टोरेंट 12 साल पहले उनका घर हुआ करता था। इन सब बातों को सुनकर मीरा बड़ी परेशान हो जाती है और जल्द से जल्द अपनी चोरी के प्लान को स्टार्ट करना चाहती है। पर बात तब बिगड़ जाती है जब मीरा को नशे की वजह से रघुराम की वाइफ का भूत दिखाई देता है। इतनी देर तक चलने वाली 6 अलग कहानियों में अब छोटा सा कनेक्शन दिखता है। राधा, कृष्णावेणी और राधा के माँ बाप जिस रेस्टोरेंट में बैठे हैं वो रेस्टोरेंट की ओनर चित्रा है। चित्रा के फूड कोर्ट में नाला बोलने वाली मछली के साथ है। मोक्षा चित्रा की बेटी है जिसे मैजिशियन योगी परेशान कर रहा है और योगी वॉशरूम में एक इनविजिबल इंसान के साथ फंसा हुआ है। इस रेस्टोरेंट का वॉचमैन शिवा है जो अपनी बचपन में माँ बाप से बिछड़ने के बाद टाइम मशीन बनाकर उनसे मिलना चाहता है। उसकी मुलाकात फ्यूचर से आई हुई पार्वती से हो जाती है जो अपने आप को शिवा का फ्यूचर सेल्फ कहती है। कॉफी सेक्शन एरिया में मीरा वेट्रेस की जॉब कर रही है जिसे ड्रग्स का ज्यादा नशा करने से रघुराम की वाइफ का भूत दिखाई देता है। ये रेस्टोरेंट 12 साल पहले रघुराम का घर हुआ करता था और 12 साल पहले रघुराम की वाइफ की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी। जो नेकलेस मीरा पहनती है वो किसी और का नहीं पर रघुराम की वाइफ का ही होता है। और साइड बाय साइड मीरा लोबो के साथ मिलकर रेस्टोरेंट में आए इन्वेस्टर को लूटना चाहती है और वो इन्वेस्टर और कोई नहीं पर चित्रा का स्पेशल गेस्ट है जिसने मछली की डिश ऑर्डर की है। इतने में हमें काली को दिखाया जाता है और काली इकलौती ऐसी कैरेक्टर होती है जो किसी और रेस्टोरेंट में बैठी थी। काली किसी बात को लेकर बड़ी उलझी हुई थी। उसके टेबल के एक साइड में भगवत गीता तो दूसरी साइड में बैग में एक बंदूक होती है। काली का जन्मदिन होता है और काली अपने लिए एक बर्थडे केक ऑर्डर करती है और पर्स में पड़े सारे पैसे वेटर्स को एज अ टिप दे देती है। तो अगले सीन में हम मीरा को देखते हैं और मीरा बहुत डरी हुई थी और उसे हर जगह पे भूत की प्रस्तुति महसूस होती है। इतने में मीरा को लोबो का कॉल आता है और मीरा लोबो को इन्वेस्टर के रेस्टोरेंट में आने की खबर देती है। मीरा को अलर्ट करने के लिए लोबो मीरा को फिर से सारा प्लान बताता है। तो प्लान ऐसा था कि मीरा बेसमेंट में जाएगी और करंट पावर सप्लाई को ऑफ करेगी। ऑफ करने के 40 सेकंड बाद मीरा फिर से पावर को ऑन करेगी और इस 40 सेकंड में लोबो लाइट विजन ग्लास पहन के इन्वेस्टर के पैसे को लूट लेगा। चित्रा मैडम नाला से जाकर कहती है कि उसके स्पेशल गेस्ट को अगर उसकी डिश पसंद आती है तो उसे 100% जॉब मिलेगी। जॉब पाने की लालच में नाला जादुई मछली को मारने का डिसीजन कर लेता है और फाइनली उसे फिश टैंक से बाहर निकालता है। बिना सांस के तड़पते हुई मछली को देखकर नाला को अपने अस्थमा वाली भयानक कंडीशंस याद आती है। राधा के माँ बाप राधा को अच्छे डॉक्टर्स के पास ले जाने का निर्णय करते हैं। तो वहीं कृष्णावेणी कहती है कि वो भी एक डॉक्टर है और राधा एकदम नॉर्मल है, पर राधा के पेरेंट्स कृष्णावेणी और राधा की बात नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे राधा अपने पास्ट में हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताती है।
राधा को उसके बचपन में उसके अंकल, टीचर और डॉक्टर ने सेक्सुअली मोलेस्ट किया होता है और इतने सालों बाद राधा पहली बार अपने पेरेंट्स को अपने पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में बताती है जो उसने डर की वजह से नहीं बताए थे। जब राधा फर्दर स्टडीज के लिए शहर गई थी तभी राधा ने अपने अंदर के डर को मिटाने के लिए सुसाइड भी करने की कोशिश की थी, पर कृष्णावेणी के काउंसलिंग के साथ राधा नॉर्मल होती, पर साइकोलॉजिकली राधा के मन में मर्द के प्रति डर जिंदगी भर बैठा रहता है और इसी वजह से राधा कृष्णावेणी की बहुत क्लोज आती है। तो राधा और उसके पेरेंट्स के बीच का ये सीन बड़ा ही इमोशनल हो जाता है और यहाँ पे राधा के पेरेंट्स राधा को कभी ना समझने के लिए राधा से माफी मांगते हैं। अगले सीन में हमें मैजिशियन योगी जो कुछ समय पहले मोक्षा को परेशान कर रहा था उसे इनविजिबल मैन परेशान करता हुआ देखते हैं। एट द एंड मैजिशियन योगी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो ग्रेटेस्ट मैजिशियन नहीं है और हर एक इंसान स्पेशल है। योगी जब रियलाइज करता है तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और योगी भाग भाग कर मोक्षा के पास जाता है और उसे पूछता है कि अंदर इनविजिबल पर्सन कौन है। तब मोक्षा योगी से कहती है कि वो और कोई नहीं पर सबसे ग्रेटेस्ट भगवान है। शिवा को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि पार्वती ही शिवा का फ्यूचर सेल्फ है। शिवा को भरोसा दिलाने के लिए पार्वती शिवा को अपने हाथों का टैटू दिखाती है और उसके टाइम मशीन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट उसके लिए फिक्स करती है। अब शिवा को पार्वती पर भरोसा आ जाता है पर अपना फ्यूचर सेल्फ एक लड़की है इस पर शिवा को कंफ्यूजन हो जाती है। इतने में पार्वती शिवा से कहती है कि उसे अब टाइम मशीन बनाना छोड़ देना चाहिए और तभी मीरा बेसमेंट में जाकर बिजली ऑफ करती है। पूरे रेस्टोरेंट में अंधेरा छा जाता है। रेस्टोरेंट का एक ऑफिसर शिवा को बेसमेंट में जाकर जनरेटर ऑन करने के लिए कहता है और तभी लोबो नाइट विजन ग्लासेस पहनकर चोरी करने के लिए एंटर करता है। मीनवाइल मीरा को बेसमेंट में भूतों की आवाजें सुनाई देती है और मीरा डर से कांपती है और 40 सेकंड से पहले ही बिजली ऑन करती है। लोबो और मीरा का पूरा प्लान अब फ्लॉप हो चुका था। बिजली के आने के तुरंत बाद शिवा जल्द से जल्द पार्वती के पास जाता है और पार्वती से पूछता है कि अगर वो टाइम मशीन नहीं बनाएगा तो वो उनके माँ बाप से कभी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे पार्वती शिवा को बोलती है कि टाइम मशीन बनाकर वो कुछ नहीं कर पाएगा, मोर ओवर उसे आज से और 20 साल सिर्फ टाइम मशीन बनाने के लिए ही लग जाएंगे और 20 साल में शिवा बहुत डिप्रेस्ड हो जाएगा। उसका ना तो कोई दोस्त होगा ना कोई गर्लफ्रेंड, उसकी सोशल लाइफ बड़ी नष्ट हो जाएगी। और पार्वती शिवा को कहती है कि आज 1 घंटे के बाद उनके बिछड़े हुए माँ बाप की मृत्यु हो जाएगी और इस रेस्टोरेंट में बैठे हर एक की वजह से उनके माँ बाप इनडायरेक्टली मर जाएंगे। पार्वती कहती है कि अगले 1 घंटे में जब ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर जाकर जो भी काम करेंगे उसकी वजह से उनकी माँ बाप की मृत्यु हो जाएगी, लाइक बटरफ्लाई इफेक्ट। ऑल्सो पार्वती शिवा से कहती है कि उसने उनके माँ बाप को बचाने के लिए बहुत बार कोशिश की थी पर हर बार वो नाकामयाब रही है और आज की कोशिश पार्वती की ऐसी ही एक और यूनिक कोशिश है। पार्वती उनके माँ बाप को बचाने का एक प्लान शिवा को कहती है और वो प्लान ऐसा है कि अगले 1 घंटे से पहले वो किसी को भी रेस्टोरेंट के बाहर नहीं जाने देंगे। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें काली को दिखाया जाता है। काली ऑर्गन डोनेशन का एक फॉर्म भरती है और फिर अपनी डायरी का लास्ट एंट्री लिखती है, जो मैं करने जा रही हूँ वो शायद गुनाह है पर मेरी प्रॉब्लम का सलूशन यही है। तो दूसरी तरफ नाला की कहानी में हम अच्छाई का जीत होते हुए देखते हैं। नाला शेफ कोट उतार कर नॉर्मल कपड़े पहनकर नौकरी को टाटा बाय बाय कहकर एक हाथ में जादुई मछली को लेकर जादुई मछली को समुद्र में छोड़ने के लिए किचन से बाहर निकलता है। यहाँ पर लोबो की नज़र इन्वेस्टर के बैग पर टिकी रहती है और जब मोक्षा इन्वेस्टर को अपनी मैजिक ट्रिक दिखाती है तब मौके का फायदा उठाकर लोबो इन्वेस्टर के बैग को चुरा लेता है और इसी वक्त लोबो मोक्षा को हॉस्टेज बना लेता है। तो यहाँ पर कृष्णावेणी लोबो से कहती है कि इस उम्र में बच्चों का माइंड बहुत ही नाजुक होता है और इस इंसिडेंट से मोक्षा मेंटली डिस्टर्ब हो जा सकती है। मोक्षा को तड़पते हुए देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। मैजिशियन योगी और कृष्णावेणी लोबो से लड़ते हैं और इसी बीच गन चलती है और राधा को जाकर लगती है। इस पूरे हाथापाई के दौरान काली को अजीब अजीब सेंसेशंस आते हैं। लोबो रेस्टोरेंट के दरवाजे की ओर भागता है तभी नाला सफाई करने वाले आदमी से मॉप लेता है और लोबो को गिरा लेता है। लोबो यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। लोबो के हाथ में जो गन थी वो दूर जमीन पर गिरती है। राधा के पेरेंट्स और कृष्णावेणी राधा को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार होते हैं
पर प्लान्स के अनुसार पार्वती और शिवा राधा को रेस्टोरेंट के बाहर नहीं जाने। शिवा लोबो के गन से सभी को डराता है और कहता है कि वो 1 घंटे से पहले किसी को रेस्टोरेंट के बाहर नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे कृष्णावेणी और राधा के माँ बाप शिवा से रिक्वेस्ट करते हैं। नाजुक दिल का शिवा बंदूक को नीचे करता है, पर तभी पार्वती शिवा के हाथ से वो बंदूक ले लेती है और अनजाने में शिवा के पैर को शूट करती है। तो इसीलिए फ्यूचर का शिवा व्हीलचेयर पे होता है। पार्वती अपने माँ बाप को किसी भी हालत में बचाना चाहती है, इसीलिए वो किसी को भी रेस्टोरेंट के बाहर नहीं जाने देती है। इतने में हमें काली को दिखाया जाता है और वो अपने लास्ट एंट्री में लिखती है कि आज मैं एक मास मर्डर करने जा रही हूँ एंड आई प्लीड नॉट गिल्टी। बेसमेंट से मीरा बाहर आती है और इस बार मीरा स्पिरिट से पोजेस थी और रेस्टोरेंट में अब डरावनी चीजें होने लगती है। सब लोग डर जाते हैं और काली को भी हम बड़ा चिंतित देखते हैं। डरी हुई काली एक श्लोक पढ़ती है और अजीब बात यह होती है कि रेस्टोरेंट में खड़े सभी पात्र उसी धुन में वही श्लोक पढ़ते हैं। इवन राधा जिसे गोली लगी थी वो स्ट्रेट खड़ी होकर श्लोक पढ़ती है। अब फिल्म बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है और फिल्म में क्या चल रहा है ये समझ ही नहीं आता। इतने में काली बैग से गन निकालती है और रेस्टोरेंट के बीचों बीच अपने आप को शूट करती है। और यहाँ में काली की कहानी स्टार्ट होती है। जब काली 8 साल की होती है तब उसे अब्यूज किया होता है। टीनेज में उसे उसका अंकल मोलेश करता है और उसी वक्त काली के माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इस भयंकर सिचुएशन के दौरान काली को कुछ समझ नहीं आता। उसका हर एक इमोशन एक पर्सनैलिटी में बदल जाता है। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होती है। मर्दों से नफरत की वजह काली को लड़की के करीब ले गई। माँ बाप से बिछड़ने के बाद माँ बाप से दोबारा मिलने के लिए काली पागलों जैसे टाइम मशीन बनाती रही और समझ गई कि अतीत में जाकर भी वो मौत को नहीं बदल सकती। काली मेंटली डिस्टर्ब थी, इसलिए उसे कोई जॉब भी नहीं। सभी में भगवान और शैतान का रूप होता है। भगवान ने काली को बचाने की कोशिश की तो शैतान ने सताने की। जो भी छोटे मोटे काम मिलते थे वो सारे काम काली करती थी, जैसे मैजिशियन, वेटर, शेफ। पर अंत में भरोसा छोड़कर काली डिप्रेशन में चली गई, ड्रग्स का शिकार बन गई। उसने चोरी भी की, खून भी करने का प्रयास किया और काली की हर एक पर्सनैलिटी काली को अंदर से टॉर्चर कर रही थी। और इन सभी से मुक्ति पाने के लिए काली सुसाइड करती है। जब काली अपने आप को शूट करती है तो रेस्टोरेंट में बैठे काली के हर एक पर्सनैलिटीज भी मर जाते हैं। और तब हम काली के ऑर्गन डोनेशन फॉर्म पर देखते हैं, जहां पर काली ने अपने पास्ट डिजीज सेक्शन में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लिखा होता है। तो यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है और पूरी मूवी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। बात ऐसी थी कि बचपन में हुए भयानक इंसिडेंट्स की वजह से काली को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक भयंकर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। काली ऐसे 5 स्टोरीज अपने मन में बना लेती है और पांचों कहानी जिस रेस्टोरेंट में हो रही थी वो मेटाफरिकली काली के माइंड को रिप्रेजेंट करता है। इस दुनिया में मैं हूँ या मुझ में ये सारी दुनिया है, ये बात काली को समझ नहीं आ रही थी और तड़पती हुई काली अंत में सुसाइड करती है। तो इस कहानी से हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। पहली बात तो मॉलेस्टेशन, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे सामाजिक कीड़े पर यह फिल्म जोरदार तमाचा मारती है। ऑल्सो चाइल्डहुड में बच्चों का माइंड कितना डेलिकेट होता है, इस बात का संदेशा भी इस फिल्म से हमें मिलता है। इक्वल मैरिजेस जैसे टॉपिक्स को इस कहानी के थ्रू लेखक ने खूबसूरती से नॉर्मलाइज किया है। ऑल्सो मेंटल हेल्थ, सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक्स को इग्नोर करना कितना गलत है, इसे भी दर्शाया। इस वीडियो से मैं सुसाइड या फिर सुसाइडल थॉट्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर एहसास दिलवा रहा हूँ कि हम कितने लकी हैं कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो ज़रूर है, पर वो सारे प्रॉब्लम्स अपने खुद के हैं। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पर आपके 6 डिफरेंट सेल्फ है और 6 डिफरेंट सेल्फ के 6 डिफरेंट प्रॉब्लम्स। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्प्रेड लव, टेक केयर। धन्यवाद।